We did it, Joe. You're gonna be the next president of the United States. हेलो एवरीवन, कमला हैरिस बनेगी अमेरिका की पहली वुमेन वाइस प्रेसिडेंट। कौन है कमला हैरिस? इस वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। कमला हैरिस का नाम कमला देवी है और वो अक्टूबर 20, 1964 में ओकलैंड, कैलिफोर्निया में पैदा हुई। उनकी माँ का नाम श्यामला गोपालन है जो कि तमिलनाडु के चेन्नई से है। श्यामला ने अपनी बीएससी तक की पढ़ाई दिल्ली में की और फिर यूएस में आगे की पढ़ाई के लिए गई थी। 1958 में श्यामला गोपालन न्यूट्रिशन एंड एंडोक्राइनोलॉजी की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया गई और फिर 1964 में न्यूट्रिशन में पीएचडी की। श्यामला ने 1963 में जमाइका के डोनाल्ड हैरिस जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे उनसे शादी की और फिर उसी साल उन्हें कमला देवी हुई। कमला देवी की बचपन की पढ़ाई अमेरिका में हुई, पर जब वो 12 साल की हुई तो उनकी मां और बहन के साथ कनाडा मूव हुई, जहां पर उनकी मां श्यामला ने यूनिवर्सिटी ऑफ मैकगिल में रिसर्च एंड टीचिंग की। हाई स्कूल के बाद कमला ने अपनी आगे की पढ़ाई होवर्ड यूनिवर्सिटी वाशिंगटन डीसी से की और 1986 में पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद कमला वापस कैलिफोर्निया में आई और वहां से लॉ की पढ़ाई खत्म की। कमला हैरिस ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत 1919 में अल्मेडा काउंटी से कैलिफोर्निया में एज ए डिप्यूटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की। इसी तरह उनका करियर 2002 तक चलता रहा। यहाँ से उन्होंने डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की तैयारी शुरू की और उनका सामना था हेलेन एंड बिल फाजियो जो कि कमला हैरिस से काफ़ी एक्सपीरियंस थे। हैरिस ने कुछ बड़े सेलिब्रिटीज जैसे कि फॉर्मर मेयर विली ब्राउन, राइटर और कार्टूनिस्ट एरॉन मैकग्रोडर, सेनेटर डायन फैनस्टीन और कॉमेडियन एडी ग्रिफिन एंड क्रिस रॉक के साथ मिलकर हेलेन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। कमला ने कहा कि हेलेन के ऑफिस में क्राइम ज्यादा होने के बावजूद कॉन्विक्शन रेट कम बताया गया। कमला हैरिस ने डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ आवाज उठाई और उन्हें लोगों का अच्छा साथ मिला, जिसकी वजह से उन्हें 52% वोट्स मिले और वो पहली नॉन वाइट थी जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनी सैन फ्रांसिस्को की। जैसे ही कमला हैरिस पावर में आई 2009 में कन्विक्शन रेट 50% से बढ़ के 76% हो गया और ड्रग डीलर्स का जो 56% कन्विक्शन रेट था 2003 में वो बढ़कर 2009 में 76% हो गया। 2004 में कमला ने 2 कंपनीज के एम्प्लॉयज को जहरीली प्रिंटिंग इंक डंप करने के लिए चार्ज लगाया और फिर 2005 में एनवायरमेंटल क्राइम यूनिट बनाया। 2000 के बाद यूएस में काफी क्राइम बढ़ गया था और कमला ने बहुत अच्छा काम किया था। 2004 से 2006 के बीच कमला हैरिस ने 87 to 90% कन्विक्शंस अचीव किए, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर था। फिर उसी साल 2006 में कमला ने एलजीबीटी कम्युनिटी के साथ क्राइम ज्यादा होने की वजह से हेट क्राइम्स यूनिट बनाया था, क्योंकि कुछ टीनेजर्स के मर्डर्स हुए थे, जो कि बहुत गलत बात थी। कमला हैरिस डेथ पेनल्टी के सख्त खिलाफ थी और उनका मानना था कि उम्र कैद बिना पैरोल के मौत की सजा से काफी बड़ा पनिशमेंट है और इससे काफी पैसे भी बचेंगे और जो पैसे उम्र कैद के कैदियों से कमाई जाएगी उससे हजारों पुलिस ऑफिसर्स की तनख्वाह पे कर सकेंगे। इसके बाद 2008 में कमला हैरिस ने कैलिफोर्निया अटॉर्नी जनरल के लिए कॉन्टेस्ट किया और ये 2010 में 33.6% से जीत गई। कमला 2011 में अमेरिका से पहली औरत, पहली अफ्रो अमेरिकन और पहली साउथ एशियन अटॉर्नी जनरल बनी। 4 साल के बाद 2014 में कमला ने फिर से इलेक्शन में 57.5% वोट से रोनाल्ड गोल्ड के खिलाफ इलेक्शन जीती। 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत से इस्लामिक देशों पर ट्रैवल बैन लगाया था, तब कमला हैरिस ही थी जिसने इसे सबसे पहले मुस्लिम बैन कहा और उसके खिलाफ आवाज उठाई। इस साल 2020 की शुरुआत में जब डोनाल्ड ट्रंप का इम्पीचमेंट ट्रायल किया गया, कमला ने बहुत आवाज उठाई और डोनाल्ड ट्रंप को सजा दिलाने के लिए वोट भी किया था। कमला हैरिस इन सब के साथ साथ कुछ कमेटी की मेंबर भी है, जैसे कि कमेटी ऑन बजट, कमेटी ऑन होमलैंड सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंट अफेयर्स, सेलेक्ट कमेटी ऑन इंटेलिजेंस, कमेटी ऑन द जुडिशरी। 2018 में कमला ने बताया था कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए शायद लड़ेंगे और 2019 में कमला ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो प्रेसिडेंट इलेक्शन की कैंपेन करेंगे और उनकी पहली कैंपेन लॉन्च इवेंट में 20,000 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जो कि एक रिकॉर्ड बन चुका है। दिसंबर 2019 में कमला हैरिस ने इलेक्शन से विड्रॉ कर लिया था फंड्स की कमी की वजह से और जो बाइडेन को प्रेसिडेंट के लिए एंडोर्स किया। मार्च में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर जिम साइबन ने कहा कि किसी अफ्रीकन अमेरिकन को जो बाइडेन के रनिंग मेट के लिए इलेक्ट करना होगा अफ्रीकन एंड ब्लैक्स की लॉयल्टी के लिए। और इसी दौरान इस साल मई के महीने में जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ पर बहुत ही ज्यादा बवाल हुआ, जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक पार्टी और जो बाइडेन पर काफी प्रेशर पड़ा। कमला हैरिस 4 फ्रंट रनर्स में से एक थी और अगस्त में बाइडेन ने अनाउंस किया कि उन्होंने कमला को एज ए रनिंग मेट सेलेक्ट किया। नवंबर के फर्स्ट वीक में जो बाइडेन इलेक्शन जीते और कमला हैरिस उन्हीं के साथ अगले साल जनवरी 20 से वाइस प्रेसिडेंट का पद संभालेंगे। तो ये थी कमला देवी हैरिस की कुछ जानकारी। अगर आपको कुछ भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई इवेंट कवर करें तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और देखते रहिए ज़ुबी न्यूज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।